मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलक्षणे वन्दे तद्गुणलक्षणे मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक कर्मो वंदना बारंबार जनीश्वर दे बारंबार जनीश्वर दे। मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय हूँ ज्ञेय हूँ मैं ज्ञान हूँ बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है आराधना का सार है। तत्वार सूत्र नाम का ये महान शास्त्र है। इसके अंतर्गत संवर तत्व का वर्णन 90 अध्याय के अंतर्गत हमारा चल रहा है और संवर के कारणों की चर्चा उसमें हम कर रहे हैं। संवर के कारणों में गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और चारित्र। उसमें से अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं। कौन कौन सी 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं? सुलोचना जी। पहला अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, आश्रव, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, उदार। बढ़िया। स्नेहलता जी बोलिए। आवाज चालू करिए। चलिए रंजू भाभी बोलिए। 12 होती है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। कविता जी बोलिए। याद है आपको? आश्रव, पहला अनित्य, आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्र, असुचि, आश्रव, संवर, निजरा, मोक्ष, लोक, बोधि दुर्लभ, दर। मोक्ष नहीं है। लोक, लोक, हाँ। लोक, बोधि दुर्लभ, धर, प्रभाव। हाँ। स्नेहलता जी अब बोलेंगे। आप चालू हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलिए। बोलिए, आ रही है आवाज? नेटवर्क स्लो है शायद। चलिए इन 12 आवाज आ रही? तो आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज अटक रही है आपकी। आपका नेटवर्क स्लो है शायद। अच्छा,
इन 12 भावनाओं के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही थी कि सबसे पहले इस जीव को संयोगों की, पर्यायों की क्षण भंगुरता का भान कराया जाता है, क्षण भंगुरता का विचार किया जाता है अनित्य भावना के माध्यम से, कि जितने भी ये संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं, नाशवान हैं। तो फिर जीव उनको बचाने का प्रयास करता है, तो कहा जाता है कि ये बचाने से बचेंगे भी नहीं, सभी संयोग अशरण है, इन संयोगों के लिए कोई शरणभूत नहीं है और ये संयोग भी किसी के लिए शरणभूत नहीं है। तो ऐसा सुनकर फिर जीव सोचता है कि ठीक है, ना सही शरणभूत, जब तक है तब तक तो इससे सुख भोग लिया जाए। तो संसार भावना में कहा गया, विचार किया गया कि इन संयोगों में, संसार में कहीं भी सुख है ही नहीं, सर्वत्र दुख ही दुख है। ठीक है, दुख है तो अब हमारा इतना बड़ा परिवार है, भाई बंधु है, मित्र है, हम सब मिलकर इस दुख को भोग लेंगे। तो एकत्व भावना में कहा गया कि कोई किसी के दुख को, सुख को भोगने वाला, बांटने वाला नहीं होता है। प्रत्येक जीव अकेला है, अकेला ही अपने सुख दुख को भोगता है। जब ऐसा कहा कि जीव अकेला ही है, तो उसी का दूसरा पक्ष अन्यत्व भावना में बताया गया कि ये जितने भी माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बंधु हैं, ये सब मुझसे भिन्न है। मात्र ये ही भिन्न नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष भिन्न दिख रहे हैं। वास्तव में जो हमेशा साथ रहने वाला शरीर है, ये शरीर भी आत्मा से भिन्न है, जीव से भिन्न है। ऐसा विचार अन्यत्व भावना में किया गया। जब शरीर को भिन्न कहा गया तो एकदम से स्वीकार नहीं होता है, तो हमेशा साथ दिखाई देता है। तो शरीर से भिन्नता और अधिक अच्छे से सिद्ध हो जाए और ये जो जीव शरीर के मोह में, राग में जो अटका हुआ है, उसका शरीर के प्रति मोह राग वो कम हो, तो उसके लिए शरीर की अशुचिता का विचार अशुचि भावना में किया जाता है कि शरीर वास्तव में जिसको हम अपना समझ रहे हैं और जिसको हम इतना सारा समय जिस शरीर की सेवा में लगाते हैं, वास्तव में वो है कैसा, वास्तव में उसका नेचर कैसा है कि ये तो मल से ही बना है, इसमें मल ही भरा है और मल ही निकलता है। होता क्या है शरीर में, बना उसका बीज क्या है, वो भी गंदगी है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है पूरा, वो भी गंदगी है, और निकलेगा क्या इसमें से, जब जो भरा होगा वही निकलेगा। तो अंदर मल का ही ये पूरा बना हुआ है। ऐसा शरीर की अशुचिता का विचार करके शरीर से दृष्टि हटाना, ये उद्देश्य है। किसी को बुरा भला बताना वो उद्देश्य नहीं है, लेकिन शरीर में जितना राग जमा हुआ था तो उसकी अशुचिता का विचार करते हैं, तो उधर से फिर दृष्टि हट जाती है। वहां से दृष्टि हटाने के लिए शरीर की अशुचिता का विचार अशुचि भावना में किया गया। तो ऐसा सुनकर फिर लगता है कि ठीक है, ये शरीर ही अशुचि है, अपन तो बिल्कुल परम पवित्र हैं, साफ सुथरे हैं। तो फिर बाद में आश्रव भावना की चर्चा की गई कि ये शरीर तो अशुचि है ही, पर आत्मा में भी अपवित्रता है। कौन सी अपवित्रता है? कि जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये आत्मा की अपवित्रता है। इन आत्मा की अपवित्रता का विचार, आत्मा की अपवित्रता का विचार मतलब कि ये जो मोह राग द्वेष भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा विभाव है, ये गंदगी है, ये मल है। ऐसा विचार करना, उसका नाम आश्रव भावना है। कल अपन ने चर्चा की थी, अभी और चर्चा करेंगे, लेकिन कल आप लोगों को एक प्रश्न दिया था। क्या प्रश्न दिया था? किसको याद है कि प्रश्न दिया था? 1 2 3 4 5, धीरे धीरे करके हाथ खड़े हो रहे हैं। क्या बात है, कुछ लोग भूल गए, बहुत लोगों को याद है, बहुत लोगों को याद है। हाँ शीला भाभी, क्या प्रश्न दिया था? क्या आश्रव भावना व आश्रव तत्व एक ही है क्या? हाँ, आश्रव भावना और आश्रव तत्व एक ही है कि अलग अलग है? आपने सोचा जवाब? जैसे ये जो मिथ्यात्व है, मोह राग द्वेष है, ये तो आश्रव तत्व हुए ना। आश्रव भावना तो उनके द्वारा करी गई आत्मा, वो भावना हुई आश्रव भावना। किनके द्वारा की गई? मिथ्यात्व मोह राग द्वेष से। मिथ्यात्व के द्वारा ये भावना की जाती है।
मिथ्यात्व ये आश्रव तत्व है, ये तो मिथ्यात्व और ये राग द्वेष है। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ठीक है। और कौन बता रहे हैं? चलो जानकी बोलिए। ये मोह राग द्वेष सुख भाव ये तो आश्रव तत्व हैं, और उनके संदर्भ में जो निरंतर विचार करते हैं अपन, वो आश्रव भावना है कि ये आश्रव तत्व है, छोड़ने योग्य है, दुख रूप है, वो है आश्रव भावना। ठीक है, बोलिए भाई साहब। आश्रव तत्व में जो आश्रव तत्व में जो है, जो रागद्वेष परिणाम है उनका परिचय कराया जाता है, और जो आश्रव भावना में इनकी मलिनता, इनकी अशुचिता, ये दुख रूप है, इस तरह से विचार करना वो आश्रव। ठीक है, बढ़िया। और कोई, और कौन बताना चाह रहे हैं? चित्रांटी यही है या कुछ और है? यही है, इसके अलावा किसी को कुछ और बताना है? दीपिका जी यही है? चलिए बढ़िया, जवाब तो सही है। बोलो समीक्षा। आश्रव भावना संबंध तत्व के अंदर में आ जाएगी अगर तत्व के संबंध में कहें, और आश्रव तत्व तो अलग ही। बढ़िया, बोलिए वर्षा जी। तत्व अर्थात वस्तु का भाव, तो जैसे आश्रव तत्व अपने कहते हैं तो उसमें मोह राग द्वेष आदि भाव की बात हुई, और भावना उसके जानने के बाद, तत्व को जानने के बाद जो भावना बारंबार निरंतर उसका चिंतन करके अपने को उस आश्रव से मतलब है वो अपने को कार्यकारी नहीं है, वो मेरे से भिन्न है, ये सब भाव समझ के उस पर विचार करना। बढ़िया। जैसे हमने अशुचि भावना में विचार किया था कि शरीर मलिन रूप है, लेकिन उसमें रहने वाला आत्मा जो है वो अत्यंत निर्मल है। इसी तरह से आश्रव भाव अशुचि रूप है, दुख रूप है, लेकिन उससे भिन्न जो हमारी आत्मा है वो शुद्ध है, और सुख को देने वाली उसके आश्रय से सुख होता है। ये मतलब जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचार करना, ये आश्रव भावना में आता है। ठीक, कुछ और बताना? सिद्धांत आपको अलग बताना है कुछ? वो बात वही आ रही है उसी टाइप की, एक कुछ और बोलना है तो बोलिए। आश्रव भावना में पुण्य पाप दोनों प्रकार के आश्रव की हे पने का चिंतन किया जाता है, जबकि आश्रव तत्व में हिंसादि रूप पाप आश्रव उन्हें हे जानता है, अहिंसादि पुण्य आश्रव उन्हें उपाधि जानता है, पर लेकिन वे दोनों कर्म बंध का कारण है। आश्रव ये अंतर नहीं हुआ, नहीं होगा। बोले दीपिका जी। मतलब इसमें ये कि आश्रव तत्व तो जो एग्जैक्ट क्या चीज है वो बताता है, जबकि आश्रव भावना में हमने मतलब केवल बाहर का ही नहीं, अंदर हमारी आत्मा के अंदर जो विकारी भाव है हमको वो उनका एहसास होता है, हमको उनसे दूर हटना है, हमारे मन में ये भावना उससे होती है। ठीक है, मतलब वो जवाब सही है। मेन पॉइंट जो अभी समीक्षा ने बताया। समीक्षा और कुछ बताना है? आश्रव भावना उपाधि कह सकते हैं और आश्रव तत्व ही है। बढ़िया। देखिए आश्रव मतलब वो जो आप लोग अंतर बता रहे हैं वो तो है ही, लेकिन सबसे बेसिक अंतर क्या है? आश्रव भावना, आश्रव है आश्रव और आश्रव भावना। प्रश्न क्या था? क्या आश्रव तत्व और आश्रव भावना एक ही है? तो आश्रव तत्व तो आश्रव तत्व है, और आश्रव भावना कौन सा तत्व है? कौन से तत्व की चर्चा चल रही है अपनी नवे अध्याय में? संवर तत्व की चर्चा चल रही है ना। आश्रव भावना वो तो संवर तत्व है, संवर के कारणों की चर्चा चल रही है। तो आश्रव तत्व तो आश्रव तत्व है, और आश्रव भावना वो आश्रव तत्व नहीं है। आश्रव भावना में आश्रव के स्वरूप का विचार किया जा रहा है, लेकिन वो स्वयं आश्रव तत्व नहीं है, वो संवर तत्व है। आश्रव भावना का विचार करना, 12 ही भावनाओं का विचार करना, वो तत्व कौन सा होगा? वो संवर तत्व है, वो आश्रव तत्व नहीं है। मतलब उससे कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा है। आश्रव भावना के विचार से कर्म आते हैं क्या? कि कर्म संवर के कारण में दिया है, उससे तो संवर होता है।
तो आश्रव तत्व तो आश्रव है, उसमें तो कर्मों का आना वो आश्रव तत्व है, लेकिन ये तो आश्रव भावना जो है वो संवर तत्व है। बोलिए कविता जी। इसमें आश्रव तत्व में तो मोह राग द्वेष तो दिखते हैं, और जबकि जो आश्रव भावना होती है वो अंदर ही चलती रहती है, उसका चिंतन ही चलता रहता है अंदर। हाँ ठीक है, मतलब बेसिकली अंतर ये है आश्रव तत्व और आश्रव भावना कि ये आश्रव तत्व है वो मोह राग द्वेष के भाव, वो आश्रव तत्व है, और इन भावों, ये भाव हे हैं, दुख रूप हैं, छोड़ने योग्य हैं, इनकी अशुचिता का, यानी आश्रवों की अशुचिता का, उनकी अशरणता का, उनकी अनित्यता का विचार करना, वो आश्रव भावना है। आश्रव तत्व तो मोह राग द्वेष भाव है, वो आश्रव तत्व है, वो आश्रव है, और उस आश्रवों के नेचर का विचार करना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये अशुचि है, मुझसे भिन्न है, वो सारी बातें इसी टाइप की आप लोगों ने, अलग अलग लोगों ने, सबने यही बताई। वो जो विचार कर रहे हैं उसका नाम आश्रव भावना है। ठीक है, तो मतलब पॉइंट तो मुझे ये बताना था कि आश्रव भावना आश्रव तत्व नहीं है। आश्रव भावना का चिंतन करने से कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा है, बल्कि नाम तो है आश्रव भावना, लेकिन हो क्या रहा है उससे, हो रहा है संवर। वो कारण किसकी है, संवर की कारण है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि नाम आश्रव है, आश्रव भावना, लेकिन आश्रव भावना से आश्रव होता हो तो फिर भावना क्या। अगर आश्रव भावना के चिंतन से कर्मों का आश्रव होता हो तो फिर वो आश्रव की कारण हो जाएगी, संवर की कारण कैसे रहेगी। इसलिए आश्रव तत्व वो अलग है, वो तो तत्व है, और ये आश्रव भावना है, ये संवर की कारण है अथवा संवर तत्व है। तो यहाँ अपन चर्चा कल कर रहे थे, हमने देखा था कि आश्रव मूल में दो प्रकार के हैं। सबसे पहले आश्रव का स्वरूप देख रहे थे, तो द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, और उनकी और विस्तार से भेद करे तो मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, और इन पांचों में भी द्रव्य और भाव या जीव और अजीव रूप से हमने कल भेद देखे थे। और ये सभी जो आश्रव हैं, ये आश्रव जो अजीव है या द्रव्य रूप आश्रव है, वो तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन ये जो भाव आश्रव भी है वो भी वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उससे भिन्न हूं। ऐसा विचार इस आश्रव भावना में किया जाता है। ये जो अभी तक की जो भावनाएं थी, 6 भावनाएं, उन 6 भावनाओं में हमने किससे भिन्नता देखी, किसकी अनित्यता, अशरणता देखी, संयोगों की। संयोग अनित्य है, संयोग अशरण है, संयोगों में सुख नहीं है, और वो सुख दुख अकेले अपने आप भोगना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता है, और ये शरीर की अशुचिता का, ये मतलब संयोगों की अनित्यता, अशरणता और दुख रूपता, ये 3 जो शुरू की भावनाएं हैं उनमें हमने विचार किया। अब क्या विचार कर रहे हैं आश्रव भावना में, आश्रव भावना में भी अनित्यता, अशरणता और असारता, उनकी दुख रूपता का विचार करना है। लेकिन किसकी, संयोगों की अनित्यता अशरणता का विचार तो कर चुके हैं, अब किसकी अनित्यता अशरणता का विचार करना है, तो वो है आश्रव की अनित्यता अशरणता। और आश्रव को दूसरे शब्दों में कहें तो संयोगी भाव। एक होते हैं संयोग, एक होते हैं संयोगी भाव। संयोग तो समझ में आता है, जो भी कुछ अपने को कर्म के उदय से मिला हुआ है, तो कर्म के उदय से, कर्म 2 टाइप के, कौन से 2 टाइप के कर्म हैं, कर्म कौन से 2 टाइप के, बोलो पारो। घातिया अघातिया। बढ़िया, एक घातिया और एक अघातिया। तो अघातिया कर्म के उदय में मिलते हैं, मुख्य रूप से, मुख्यतः समझना, अघातिया कर्मों के उदय से क्या मिलते हैं, संयोग। ये जो भी शरीर मिला नाम कर्म के उदय से, और रंग रूप जैसा भी है, कोई सामग्री मिलती है वेदनीय कर्म के, साता के उदय से, असाधा के उदय से, गोत्र मिल रहा है उच्च नीच, ये सब क्या है, संयोग है। मनुष्य भाव मिला आयु कर्म के उदय से। तो अघातिया कर्म के उदय से मिलते हैं मुख्य रूप से संयोग। फिर घातिया कर्म के उदय से क्या होता है, घातिया कर्म के उदय से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है,
घातिया कर्म के उदय से क्या होता है? घातिया कर्म के उदय में मुख्य कर्म जो है मोहनीय कर्म, उस मोहनीय कर्म के उदय में क्या होता है? मिथ्यात्व के उदय से मोह होता है। और दूसरा है कषाय, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी मतलब मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनी को शॉर्ट में कहें तो कषाय। तो मिथ्यात्व के उदय से मोह होता है, कषाय के उदय से राग द्वेष होते हैं। क्रोध का भाव, मान का भाव, मायाचारी का भाव, लोभ का भाव, ये सारे भाव हो रहे हैं। कल अपन ने बात की थी, एक क्रोध नाम का कर्म है, वो द्रव्य कषाय, द्रव्य कर्म, द्रव्य क्रोध, और एक क्रोध नाम का भाव होता है। तो ये जो भाव हो रहे हैं ना जीव के, ये भाव क्या कहलाते हैं? कर्म के उदय में जो भाव होते हैं, उन भावों को बोलते हैं संयोगी भाव। अब कौन कौन से भाव हो रहे हैं? मिथ्यात्व के, राग के, द्वेष के, क्रोध, मान, माया, लोभ के, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, जो भी भाव हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे ज्ञान भी कम ज्यादा हो रहा है, ये भी कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है। तो ये सब कहलाते हैं संयोगी भाव, यानी घातिया कर्म के उदय के निमित्त में होते हैं संयोगी भाव, अघातिया कर्म के उदय के निमित्त से मिलते हैं संयोग। तो संयोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता का चिंतन किया था शुरू की भावनाओं में। अब इस आश्रव भावना में क्या विचार कर रहे हैं कि ये जो संयोगी भाव है, संयोगी भाव मतलब मोह राग द्वेष के परिणाम, ये कर्म के उदय के संयोग से हुए हैं। अपने आप होते हैं क्या? अपने आप गुस्सा आ जाता है, अपने आप हंसी आ जाती है, आ जाती है? हमने तो बहुत बार देखा है, कुछ कोई व्यक्ति बैठा होता है, बैठे बैठे हंसने लगता है। ये अपने आप नहीं हो सकता, जीव का नेचर नहीं है हंसना। देखो, ज्ञान हो सकता है कि नहीं अपने आप? ज्ञान के लिए बाहर में कोई साधन, कोई कारण नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान जीव का स्वभाव है, वो अपने आप होगा। लेकिन हंसना जीव का स्वभाव नहीं है, हंसना अपने आप नहीं हो सकता है कि फिर वो अपने आप बैठे बैठे आ जाती है। तो वो कल किसी ने चुटकुला सुनाया था, वो याद करके आ गई, कि नहीं कोई चुटकुला नहीं सुनाया, कुछ याद भी नहीं आया, फिर भी तो भी यद्यपि उसमें कुछ ना कुछ होता ही है, अपने को पकड़ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, वो बात अलग है। और वो सब भी ना हो कुछ भी, तो एक हास्य नौकशाय नाम के कर्म का उदय, वो तो उसमें होता ही है। बिना, यानी इधर हंसी अगर आ रही है तो हास्य कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अपने आप जीव को क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद के परिणाम अपने आप आते हों, ऐसा नहीं है, वो किसी ना किसी के निमित्त से होते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं संयोगी भाव। किसी के निमित्त से हुए तो वो कहलाते हैं संयोगी भाव। तो ये आश्रव भावना में इन मोह राग द्वेष जो भाव है, आश्रव भाव है या संयोगी भाव कहें, उनकी अशुचिता, विपरीतता, अनित्यता, अशरणता, इसका चिंतन किया जाता है। समय सार में गाथाएं दी गई हैं कि आश्रव कैसे हैं। ये आश्रव है, उसमें शब्द दिया कि आश्रव है अत्यंत, गाथाएं नहीं बोल के बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कुछ याद नहीं होगी बहुत लोगों को। आश्रव कैसे हैं? अशुचि है, विपरीत है, दुख रूप है। इन आश्रवों की अशुचिता, विपरीतता को जानकर आत्म करे उनसे निवर्तन, दुख कारण जानकर। और उससे पहले भी है, उसके बाद में है, ये सभी जीव निबद्ध अध्रुव, शरणहीन अनित्य है, दुख रूप दुख फल जान कर उनसे निवर्तन बुध करे। आश्रमों का स्वरूप बताया है समय सार की 72 और 73 नंबर की गाथा है समय सार में। तो कैसे हैं ये आश्रव? ये आश्रव है, ये अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है। कैसे कैसे है? अशुचि है। अभी अपन ने देखी थी शरीर की अशुचिता, अब किसकी? अशुचि शब्द का अर्थ तो समझ में आता है ना, अशुचि मतलब गंदे, अपवित्र, मलिन। आश्रव अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है,
और कैसे हैं? अध्रुव है, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, दुख रूप है, दुख रूप है, और दुख का कारण ऊपर आ गया है। कितने सारे, यानी आश्रवों की महिमा में कितने सारे उसको विशेषण लिए, कितनी महिमा बताइए कैसे हैं आश्रव। ये आश्रव समझ में आता है। आश्रव का मतलब है मोहराग देश के भाव, संयोगी भाव। मोहराग देश में अपने को ख्याल में नहीं आता हो तो एक एक को अलग अलग विचार करना, मतलब मोह का भाव, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, हास्य का, रति का, शोक का, भय का, जुगुप्सा का, स्त्री वेद का, पुरुष वेद का, नपुंसक वेद का, ये सब, ये सारे भाव मोहराग देश। मोहराग देश, मोहराग देश बोल बोल के अपने इतने हैबिचुअल हो गए कि अपने को पता ही नहीं चलता कि है क्या। तो थोड़ा सा उनको खोल के देखना चाहिए कि कौन से भावों की बात चल रही है। ये सारे भाव ये कैसे हैं? सबसे पहले क्या कहा? अशुचि है। अशुचि है मतलब गंदगी है आत्मा की। उसमें उदाहरण दिया कि जिस प्रकार पानी में काई हो जाती, काई काई पैदा होती, काई समझते, हरी हरी सी ऐसे काली सी पानी में, तो वो जो जल में पानी में वो काई पैदा हो जाती है, वो कैसी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया, पवित्र, अच्छी होती है कि वो अपवित्र गंदी घिन आती है अपने को देखने से। जैसे वो काई है, वो पानी नहीं है, वो पानी का मैल है। ऐसे ही आत्मा में जैसे काई कहाँ होती है? कभी आप लोगों ने कोई तालाब या कुआं वहां ऐसा देखा है? अपने घरों में कहीं पानी भरा, मतलब ऐसी जगह नाले वगैरह पे कभी कभी हो जाती है, वो नहीं। कोई तालाब होते हैं या कुआं होता है, उसमें यदि बहुत दिनों तक वो पानी ज्यादा काम नहीं आता है, रुका रहता है, तो आपने देखा होगा वहां तालाब में ऊपर ऊपर हरी 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 ऐसे जमा हो जाती है। कुएं में भी इस तरह की हरी हरी हो जाती है। तो वो जो काई है वो पानी की शुद्धता नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, पानी का नेचर भी नहीं है, वो पानी की गंदगी है। ठीक है। और वो कहाँ होती है? लेकिन एक बार कोई बच्चा अपने पिताजी के साथ गया कुएं पे पानी लेने, पानी भरने, और फिर देखा तो कुएं में झांक के देखा तो एकदम वो काई जमी हुई थी कुएं में, बिल्कुल पूरा गंदा गंदा दिख रहा था। तो बोले पापा नहीं, यहाँ से पानी नहीं ले सकते अपन, बिल्कुल गंदा है तो पानी, यहाँ से पानी नहीं भर सकते। तो पिताजी क्या बोले कि बेटा ये गंदगी ऊपर ऊपर दिख रही है, अंदर पानी में नहीं है। और उन्होंने जैसे ही अपनी लोटा बाल्टी वो कुएं में डाली तो क्या होता है? वो काई अपने आप छट जाती है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को कितना एक्सपीरियंस है कुएं का, लेकिन सुना तो होगा, देखा होगा कभी ना कभी ऐसा। तो वो काई ऐसे जमी हुई होती है, जैसे ही उसमें बाल्टी या लोटा नीचे जाता है तो वो काई एकदम अलग हो जाती है, रास्ता दे देती है समझ लो। और फिर वो पानी भर के बाल्टी ऊपर निकालते हैं, पानी में बिल्कुल भी काई नहीं आती है। और जैसे ही वो बाल्टी बाहर निकलती है वो वापस से वो जो रास्ता उसने दिया था वो वापस से रास्ता उसका बंद हो जाता है, मतलब वो काई वापस से पूरे उस पानी में छा जाती है। तो वो पानी गंदा दिख रहा था बच्चे को और वो पानी भरने को तैयार नहीं था। और पिताजी थे वो समझदार थे, ज्ञानी थे, बच्चा मतलब अज्ञानी। अज्ञानी को दिखता है ये गंदा हो गया है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो समझदार होते हैं, वो क्या जानते हैं कि ये जो काई है ये पानी में ऊपर ऊपर है, ये पानी के अंदर घुल मिल नहीं गई है, वो पानी में एक नहीं हो गई है। मतलब पानी गंदा दिख तो रहा है लेकिन एक्चुअल में पानी गंदा हुआ नहीं है। ऐसे ही ये मोहराग देश के भावों को काई की उपमा दी है। जो अशुचि, जो कहा है ना अशुचि है आश्रव भाव, तो अशुचि है मतलब काई के समान है। कैसे है? आत्मा में होते तो है, जिसे काई हुई तो है उस कुएं में, पानी में, तालाब में होती तो है, गंदगी भी है, लेकिन वो उसके मूल जो स्वभाव है अंदर अंदर नहीं घुसती है, ऊपर ऊपर रहती है, आत्मा के स्वभाव के ऊपर ऊपर रहती है। अंदर देखे जाए, काई के अंदर झांक के देखा जाए तो वो पानी एकदम शुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है,
वैसे ही ये मोह राग द्वेष से अंदर थोड़ा डीप में जाके देखें तो आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला, शुद्ध परम पवित्र पदार्थ अंदर रखा है। ये मोह राग द्वेष के भाव होते हैं आत्मा में, लेकिन कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं, ऊपर ऊपर होते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर होते हैं तो भी उसके कारण गंदा तो दिखता है आत्मा, वो काई ऊपर जम गई है तो गंदा तो दिखता है। इसलिए इस मोह राग द्वेष, ये जो आत्मा का मैल है, इनको मलिन समझना, इनको मलिन जानना। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये अशुचि है, गंदे हैं, मलिन है। ठीक है, तो ये हुआ अशुचिता। फिर दूसरा कारण क्या दिया कि ये विपरीत है। विपरीत है मतलब आत्मा का जो स्वभाव है उससे उल्टे स्वभाव वाले हैं। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव क्या है? क्या स्वभावी हूं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आत्मा का स्वभाव जानना और वास्तव में आनंद स्वभावी है, सुख है आत्मा का स्वभाव। और ये कैसे है? मोह राग द्वेष के भाव, ये दुख रूपी है, ये दुखी दुख देते, विपरीत स्वभाव वाले हैं। आत्मा के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले हैं ना। तो ये देखो, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, मोह राग द्वेष के भाव आत्मा में होते हैं। ठीक है, क्या वो आत्मा है? मोह राग द्वेष के भाव क्या आत्मा है? हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है कि वो आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है आत्मा? अब आपको बताना पड़ेगा, ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है ये तो आपने कह दिया, लेकिन वो आत्मा क्यों नहीं है? मोह राग द्वेष के भाव। बोलिए सुधा जी। मोह राग की बात तो स्वभाव में है, थोड़ा जोर से आत्मा बोलिए, में आवाज थोड़ी नहीं है। आ रही। मोह राग की भाव तो आत्मा में थोड़ी ना, स्वभाव में है हमारे। आत्मा में नहीं है, स्वभाव में है। स्वभाव से करते हैं अंदर राग द्वेष को। अभी तो उल्टा बोल रहे हैं, अभी तो ये सिद्ध किया कि स्वभाव में नहीं है। आत्मा में नहीं है, स्वभाव में है, तो स्वभाव और आत्मा अलग अलग है क्या? स्वभाव मतलब आत्मा, मूल अपना स्वभाव तो वो है। अच्छा, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था कि ये मोह राग द्वेष के भाव आत्मा है कि नहीं है? तो आपने कहा कि आत्मा नहीं है। तो आत्मा क्यों नहीं है ये सिद्ध करना है। बोलिए सरोज। क्योंकि वो आत्मा के विकारी भाव है, स्वभाव नहीं है। विकारी भाव है, ठीक है। तो आत्मा नहीं, क्यों नहीं है? ये कैसे सिद्ध करोगे आप? क्योंकि वो ऊपर ऊपर है। आत्मा का तो स्वभाव है ज्ञानानंद स्वभावी, और वो है विकारी भाव है आत्मा। क्योंकि मोह राग द्वेष का तो अस्तित्व समाप्त हो सकता है, लेकिन आत्मा का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। ठीक बात है। चलिए, और पारुल आप बताएंगे कुछ? भाभी क्योंकि ये पर निमित्त से होते हैं। बढ़िया, बोलिए रेणु जी। मैं भी यही बोल रही थी, बोलिए ये तो कर्म पुद्गल है, कर्म परमाणु बाहर से आते हैं, कार्बन वर्गण है, कर्म पर जो आत्मा में जो के भाव कर्म परमाणु नहीं, मोह राग द्वेष के भाव तो आत्मा के भाव है। वो बाहर से जो भाव से जो कर्म आते हैं तो वो तो अलग ही है ना, बाहर से आ रहे हैं। कर्म अलग है, कर्म की बात नहीं चल रही। कर्म के निमित्त से होते हैं वो कह सकते हैं आप। चलिए वर्षा जी। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है, और ये विभाव भाव है, इसका अभाव होता है। इससे जाना कि ये आत्मा में नहीं है। आत्मा में होते हैं लेकिन आत्मा के भाव नहीं। चलो ठीक है, बोलो प्रीति। हाँ, मैं भी यही बोल रही थी, क्योंकि ये अलग हो जाते हैं आत्मा से। यदि आत्मा के होते तो अलग नहीं होते। ठीक है, बढ़िया, अच्छे जवाब दिया आप लोगों ने। यानी मोह राग द्वेष के भाव आत्मा नहीं है, क्योंकि ये कर्म के निमित्त से हुए हैं, स्वभाव नहीं है। इनको अलग होते हुए देखा जा सकता है। और दूसरी बात कि आत्मा होता है, आत्मा क्या है? आत्मा की पहचान कैसे कर सकते हैं कि जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान है, वो आत्मा है।
ये मोह राग द्वेष के भाव जानते हैं क्या? जो हमको गुस्सा आया, क्रोध आया, वो क्रोध अपने आप को जानता है, वो क्रोध मुझको जानता है। क्रोध आया ना, क्रोध है वो एक द्वेष का परिणाम, कषाय का परिणाम है। तो क्या ये जो हमको क्रोध आता है, वो क्रोध अपने आप को, मतलब कि मैं क्रोध हूं, ऐसा जानता है वो? कि ये क्रोध है वो कौन जानता है? ये गुस्सा आ रहा है ये कौन जानता है? ये मैं जानता हूँ, मतलब मैं अलग हूँ और ये अलग है, ये मुझसे विपरीत है, अलग है, भिन्न है। इसमें ज्ञान नाम की चीज ही नहीं है। जितने भी मोह राग द्वेष के भाव है, एक एक भाव को, यानी अगर हम चाहते हैं कुछ रिजल्ट, हम फल चाहते हैं इस स्वाध्याय का, तो हमको एक एक चीज को देखना चाहिए कि ये जो मान का भाव आ रहा है, ये मान जान रहा है क्या अपने आप को कि मैं मान हूं? ऐसे अपन थ्योरेटिकल में तो बोल लेंगे, वो तो भाषा, लेकिन अपन उसको देखें, चेक करें कि ये जो अभी मुझे ये हंसी का परिणाम आया, तो ये हंसी का भाव वो खुद को जानता है क्या? वो मुझको जानता है क्या? वो किसी और को जानता है क्या? तो फिर ये हंसी का भाव, इसको किसने जाना? वो जानने वाला कौन? वो जानने वाला मैं, और ये हंसी का भाव अलग। ये ऐसा करके यह भेद समझ में आता है कि आश्रव भाव है, ये मुझसे अलग है, भिन्न है। और कैसे हैं कि दुख के कारण है कि जितने भी भाव आते हैं, मतलब अपने को समझ में आता है, अपने को पता चलता है, बिना स्वाध्याय करे भी अपने को ये समझ में आता है कि हम दुखी हैं, तो अपने मोह से ही दुखी हैं। बोलते हैं बहुत बार कि अब क्या करें, अपने मोह के कारण ये बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, कि पति के पीछे लगे हैं, कि पति पत्नी के पीछे लगे हैं, कि कोई माता पिता के पीछे लगा है। क्यों? कि हमको मोह है, हम अपने मोह के कारण दुखी हैं। क्या करें? वो मतलब वो सब सहन करने को तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी वो दुख के कारण है। ये मोह का परिणाम राग का, द्वेष का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का कोई परिणाम हमको उससे सुख नहीं होता है। अंदर से आत्मा कसी जाती है कषायों के परिणाम से, कष्ट होता है, लेकिन फिर भी उसी में मजा, उसी में मजा। ऐसा उदाहरण दिया छोड़मल जी साहब ने, कुत्ता हड्डी चबाता है, कुत्ते को कहीं से सूखी हड्डी मिल गई, वो हड्डी को मुंह में लेके चबाता है, और हड्डी तो कड़क इतनी हार्ड होती है, तो वो मुंह में लेके चबाता है, तो उसका जबड़ा सारा अंदर से फट जाता है और उसमें से खून आने लगता है। और वो खून आता है और उस मतलब उसका जबड़ा फट गया, खून आ रहा है, तो उसको दर्द नहीं हो रहा, क्या सोच रहा है हड्डी में से स्वाद आ रहा है, और उसको चबाता है तो और जबड़ा फटता जाता है, और समझ रहा है हड्डी में से स्वाद आ रहा है। वो हड्डी उसको सुख की कारण हो रही है कि दुख की कारण हो रही है? वो दुख की कारण है, लेकिन फिर भी उसमें मजा मान रहा है। ऐसे ही ये मोह राग द्वेष के परिणाम, ये हमको सुख के कारण है कि दुख के कारण है? ये दुख के कारण है, फिर भी वही मोह और मोह 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 कर करके उसी में पड़े रहते हैं। कोई काम करते हैं, परेशान हो जाते हैं, वही समझ लो कहीं जाके आए घूम फिर के घर से, गर्मियों के दिन चल रहे हैं ना, छुट्टियां चल रही है, और फिर थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर सोचते हैं अब कहीं नहीं जाएंगे, अपना घर ही भला, अब जाएंगे ही नहीं। और फिर क्या होता है, थोड़े दिन होते हैं फिर से निकल लेते हैं। कोई भी काम करते हैं, खाने पीने के संबंध में कोई चीज खाई और अब अपने को तकलीफ हो गई उससे, फिर सोचते हैं अब नहीं खाएंगे ये, और फिर थोड़े दिन होते हैं, फिर वो बनती है, कोई कहता है कभी खुद ही थोड़ी सी खा लो, फिर खा लेते हैं, फिर तकलीफ में पड़ जाते हैं। बहुत सारे काम हैं, यानी उदाहरण दिया आचार्य देव ने अपन, मतलब लेकिन उससे भाव भाषण अच्छा होता है कि कोई महिला गर्भ धारण करती है, माँ बनती है, फिर वो बालक का जन्म होता है, कितनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, चिल्ला चिल्ला के बोलती है अब नहीं कभी ये काम करेंगे। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर वही थोड़े दिन बाद फिर वही। यानी ये जो ये ऐसे ये आश्रव है ना, ये आश्रव, ये मोह राग द्वेष के परिणाम दुख रूप है, लेकिन इतनी क्या कहें कि बुद्धि पे पर्दा पड़ा है कि वो दुख रूप भाषित नहीं होते। तो ये आचार्यों को लिखना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, ये दुख के कारण है, ये आत्मा से भिन्न है, तो अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, और अध्रुव है। अध्रुव और दूसरा शब्द दिया है अनित्य। अनित्य में और अध्रुव में क्या अंतर है? देखो, अध्रुव का मतलब है
एक ही दिशा में कम ज्यादा होना। एक ही दिशा में मतलब उदाहरण से बताती हूँ अभी। एक तो एक ही दिशा में कम ज्यादा होना वो कहलाता है अध्रुव। और उसका कभी, पहले उदाहरण ही ले लेते हैं। समझ लीजिए बुखार होता है, तो बुखार हो रहा है तो कभी 104 हो रहा है, फिर कभी 101 आ रहा है, फिर कभी 102 हो रहा है, फिर कभी 100 हो रहा है, फिर कभी 103 हो रहा है। ऐसा बुखार में ही ऊपर नीचे चल रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। ये कहलाता है अध्रुव। वो बुखार तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। कभी तो ऐसा होता है ना, 101 ही बना हुआ है, और कभी है कभी बहुत तेज हो रहा है, कभी 100 पे आ रहा है, फिर कभी 103 जा रहा है। ऐसा एक ही साइड में, मतलब बुखार की में ही कम ज्यादा होना, वो कहलाएगा अध्रुवता। और अनित्यता क्या है कि अनित्यता ऐसी है कि कभी तो बुखार हो रहा है और कभी मिट रहा है, फिर बुखार हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, कभी ठंडा हो गया एकदम, फिर एकदम से बुखार हो गया, फिर एकदम ठंडा हो गया, उसको शीतदाह ज्वर बोलते हैं। कभी एकदम ठंडा हो जाए, कभी एकदम गर्म हो जाए, फिर कभी ठंडा हो जाए, कभी गर्म हो जाए। वो भी एक तारा भी ऐसा नाम चलता है, एक दिन बुखार आता है, फिर एक दिन नहीं आता है, फिर दूसरे दिन आता है, इस टाइप का। वो कहलाता है अनित्य। अनित्य का मतलब चेंज होता है, कभी ठंडा है कभी गर्म है, कभी ठंडा है कभी गर्म है, ये कहलाता है अनित्यता। और अध्रुवता मतलब गर्म ही है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा गर्म हो रहा है, कभी कम गर्म हो रहा है, ऐसा। तो ये आश्रव भाव कैसे हैं? अध्रुव भी है और अनित्य भी है। अध्रुव है कैसे कि गुस्सा आया तो कभी तेज गुस्सा आता है, कभी कम गुस्सा आता है, कभी तेज हो जाता है, कभी कम हो जाता है, अध्रुव होता है, एक ही साइड में भी ऊपर नीचे होता है। और कभी क्या होता है, कभी गुस्सा आता है, फिर कभी बहुत प्रेम उमड़ता है, फिर गुस्सा आता है, फिर प्रेम उमड़ता है। होता है कि नहीं होता है? बच्चों के साथ में गलत काम करते हैं, फिर डांट देते हैं, फिर 1-2 मिनट बाद ही डांटने के बाद लगता है डांट दिया, फिर उनको कुछ काटने लगते हैं। फिर वो देखता है कि अच्छा है मुझे कुछ काट रहे हैं, तो वो और सिर चढ़ जाता है, तो फिर और वापस से गुस्सा आ जाता है, फिर गुस्सा करते हैं, फिर वो रोने लग जाता है, फिर प्रेम आ जाता है। ये क्या होता है? कभी मतलब कभी राग हो रहा है, कभी द्वेष हो रहा है, ऐसे विपरीतता हो रही है। और कभी राग में ही कम ज्यादा हो रहा है, द्वेष में ही कम ज्यादा हो रहा है। तो ये दोनों टाइप इसमें होते हैं, ये अध्रुव भी है, अनित्य भी है। आत्मा कैसा है? आत्मा अध्रुव है कि अनित्य है? आत्मा ना तो अध्रुव है ना अनित्य है, आत्मा तो ध्रुव, त्रैकालिक ध्रुव, त्रैकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। आत्मा तो ध्रुव है, आत्मा में ऐसे कमती बढ़ती नहीं होती है। और आत्मा अनित्य भी नहीं है, आत्मा तो नित्य है। इसलिए ये चल क्या रहा है, ये बता क्या रहे हैं? आश्रवों से आत्मा की भिन्नता। आश्रव भावना में, आश्रव के कल भी अपन ने बात की थी, आश्रव भावना में आश्रव के भेद प्रभेदों का विचार करना इष्ट नहीं है, मुख्य नहीं है। वो तो अपन ने कल चर्चा कर ली थी, क्योंकि वो भेद नहीं ख्याल में होंगे तो फिर वो किसका चिंतन करना है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन भेद प्रभेदों का चिंतन तो आश्रव तत्व में वहां पे उसका वर्णन किया जाता है, चिंतन तो क्या कहें, वर्णन है। लेकिन यहाँ चिंतन क्या करना है? भेद प्रभेदों का चिंतन नहीं करना है, चिंतन करना है ये आश्रव से आत्मा की विपरीतता का। ये आश्रव आत्मा से भिन्न है, अलग है। तो भिन्नता विचारने के लिए क्या विचार करना है कि आश्रव अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, अध्रुव है, अनित्य है, और कैसे है? अशरण है। आश्रव भावों की शरण ली जा सकती है क्या? जब ये अध्रुव, कोई अध्रुव है चीज, टिक ही नहीं रही है, खुद अनित्य है, तो उसकी शरण ली जा सकती है? आपको आज ध्यान कंसंट्रेट करना है सबको। और मुझे पंखे चलते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के, तो वो जो पंखा चल रहा है ना, उस पर अपनी नजर टिकानी है, उसकी पंखुड़ी पर। तो वो खुद टिके तो हम नजर टिकाएं। वो नहीं टिक रही, घड़ी का पेंडुलम है, इधर से उधर चल रहा है, इस पे आपको नजर टिकानी है, तो उसको तो टिकाओ, तब तो हमारी नजर टिके, नहीं तो इधर उधर इधर उधर हिलती रहेगी। कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, अब उस पर नजर टिकाओ, टिकेगी क्या नजर? स्थिर तत्व हो तो हमारी दृष्टि स्थिर हो पाए। जो खुद ही अस्थिर है, जो खुद ही अध्रुव है, अनित्य है, तो हमारी दृष्टि नित्य कैसे हो पाएगी उसको? इसलिए उसकी क्या शरण लें, किसकी शरण में जाएं?
समझ लो अभी कोविड के समय ऐसा हुआ बहुत बार, बहुत लोगों से सुना, मतलब कि कोविड हो गया, डॉक्टर को दिखाया, फिर क्या हुआ कि पता लगा वो डॉक्टर आज तो अपन दिखा के आए, कल पता लगा वो डॉक्टर को भी कोविड हो गया। अभी किसकी शरण लें? वो जिसकी शरण में गए थे वो खुद ही अशरण है, असहाय है, वो खुद ही पीड़ित है उससे, किसकी शरण में जाएं? तो आश्रव भाव वो खुद ही नष्ट होने वाले हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं। अब वो खुद ही नहीं टिक रहे हैं, उनकी क्या शरण ली जाए? शरण तो ऐसी की ली जाए ना, पानी में बह रहे हैं हम, नदी में डूबने वाले हैं, तो किसका सहारा लेना चाहिए? किसका सहारा? पत्थर को पकड़ लिया जाए, कोई पत्थर मिल गया बहते बहते, ये पत्थर को पकड़ोगे तो और डूबोगे। जो खुद तिर रहा हो, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो जो खुद तिर सकता हो, उसकी शरण में जाए तो कुछ काम हो सकता है। तो ऐसे ही ये आश्रव भाव है, ये अध्रुव है, अनित्य है, इसलिए ये अशरण है, इनकी शरण भी नहीं ली जा सकती है। वही दोनों अर्थ वैसे लगाना जैसे वहां लगाए थे ना तो इन आश्रव भावों को बचाने के लिए किसी की शरण ली जा सकती है, इसलिए भी ये अशरण है, ना इन आश्रव भावों की शरण हम अपने को बचाने के लिए ले सकते हैं, इसलिए भी ये अशरण है। ये आश्रव भाव खुद भी नहीं बचते हैं और इन आश्रव भावों की शरण में हम जाएं ऐसा भी नहीं होता है, इसलिए ये अशरण है और दुख रूप है, और दुख में रूप में ही फलते हैं। यानी जो भी आश्रव भाव है ये जो फल दे रहे हैं उसका फल दुख रूप ही होता है, सुख रूप इनका फल होता ही नहीं है। हाँ ये बात है, हमको कभी कभी सुख लगता है तो कुछ मंद दुख होता है तो अपने को सुख जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये आश्रव भाव है, मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये दुख रूप ही है, दुख रूप में ही फलते हैं, दुख के ही कारण है। इस तरह से ये आश्रवों से आत्मा से आश्रवों की भिन्नता का विचार करना, इसका नाम आश्रव भावना है। ये संयोगी भाव है, जितने भी आश्रव भाव हैं इसमें, यानी ये आश्रव हे हैं और मैं भगवान आत्मा, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा, मैं उपादेय हूँ, मैं अलग हूँ और ये आश्रव भाव अलग है, ऐसा विचार करना। हो रहे हैं आत्मा में ही लेकिन फिर भी आत्मा से अलग है, आत्मा इनसे अलग है, या आत्मा से विपरीत स्वभाव वाले हैं, ऐसा ये विचार करना, इसका नाम ये आश्रव भावना का विचार है। अभी बोलिए भाई साहब। संयोगी भाव को औदैहिक भाव भी बोल सकते। हाँ औदैहिक भाव भी बोल सकते। देखिए शरीर की जो अशुचिता है, शरीर की अशुचिता वो बड़ी है कि ये जो आत्मा की अशुचिता है आश्रव भाव वो बड़ी है? कौन सी गंदगी ज्यादा बड़ी है? बड़ी है मतलब बड़ी का सेंस समझ रहे हैं ना, मतलब कि ज्यादा बड़ी बोलेंगे, ज्यादा बड़ी गंदगी कौन सी है? शरीर वाली गंदगी या आश्रव भावों वाली गंदगी? आश्रव भावों वाली गंदगी। क्यों? क्योंकि ये शरीर की गंदगी बनी रहे, शरीर बना रहे, इसमें खून मांस हड्डी ये बनी रहे तो भी हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, हमको अणुव्रत हो सकते हैं, हमको महाव्रत हो सकते हैं, हम अरहंत बन सकते हैं। ये शरीर बना रहे तो भी केवल ज्ञान हो सकता है, चार घातिया कर्मों का नाश हो सकता है, जीव भगवान बन सकता है। लेकिन ये मोह राग द्वेष थोड़े से भी रहे का मतलब है ये मोह राग द्वेष अच्छे हैं, ये मेरे हैं, ऐसा भाव, उसमें अपनापन ये जरा सा भी रहता है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। और सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी जब तक ये मोह राग द्वेष भाव चलते रहते हैं, भले उनको अपना नहीं मानता भला नहीं मानता, लेकिन जब तक भी ये मोह राग द्वेष भाव जीवन में चल रहे हैं तब तक केवल ज्ञान हो सकता है क्या? भगवान बन सकता है क्या? भगवान नहीं बन सकता है। तो ये शरीर से भी ज्यादा गंदा बड़ा गंदगी कौन सी है? ये आश्रव भाव। ये आश्रव भाव है, ये शरीर की मलिनता से भी ज्यादा मलिन है। कीचड़ में पांव हो जाए उससे भी ज्यादा
मलिनता ये है कि हमको ये जो कषायों के भाव आ रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के भाव आ रहे हैं, ये जो भाव आ रहे हैं, ये भाव ज्यादा मलिन है। वो बाहर की मलिनता रहते हुए भी हमारे मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग नहीं, हमारे मोक्ष मतलब अनंत दशा तक का मोक्ष लेना, सिद्ध दशा नहीं, ये बाहर के शरीर की गंदगी रहते हुए भी अनंत दशा प्राप्त हो सकती है, भगवान बन सकते हैं। लेकिन जरा सा भी यदि राग रहा, जब तक राग रहेगा तब तक वो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये आश्रव भाव अत्यंत ही हे है मतलब छोड़ने योग्य है, बिल्कुल भी किसी भी तरह से रखने लायक नहीं है। तो ये रखने लायक नहीं है, ये तो हमको समझ में आ गया। पर हम करते क्या है कि आश्रव 2 प्रकार का होता है। अब आपको 2 प्रकार बताने हैं। कल मैं जो 2 प्रकार पूछ रही थी वो नहीं, अब वो कल कुछ लोगों ने बताए थे वो 2 प्रकार, आज वो 2 प्रकार बताने हैं। कौन से 2 प्रकार का है, अभी ज्यादा समय नहीं है, मैं ही बता देती हूँ। एक शुभाश्रव, एक अशुभ आश्रव, ऐसे 2 प्रकार का आश्रव है। तो दौलत राम जी ने लिखा है, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। ये आश्रव भावना का चिंतन है। तो आश्रव दुखकार घनेरे, कौन सा आश्रव दुख का कारण है, कौन सा आश्रव अशुचि है, विपरीत है, दुख का कारण है, अनित्य है, अध्रुव है? शुभ आश्रव कि अशुभ आश्रव? अशुभ आश्रव कि दोनों दुख के कारण है। हम क्या करते हैं कि अब हम उदाहरण में भी क्या ले रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, गुस्सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये बुरा है, ये बुरा है। लेकिन पूजा पाठ, दया दान, ये जो भाव आ रहे हैं, देखो अभी मुझे पता है कुछ लोगों के प्रश्न आ जाएंगे, फिर नहीं करें क्या, लेकिन करना नहीं करना वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तविकता का ज्ञान हमको होना चाहिए। भूमिका के अनुसार वो काम होते हैं। अभी हमने पढ़ लिया, सुन लिया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मोहराग-द्वेष नहीं करना चाहिए, कोई भी प्रश्न ये नहीं करेगा कि फिर हम नहीं करें, और कोई भी छोड़ देगा क्या? छोड़ेगा कोई भी नहीं। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ पूजा पाठ व्रत उपवास ये भी आश्रव है, तो तुरंत तो फिर छोड़ दे, वहां छोड़ने की बात आ जाएगी। यहाँ तो दोनों आश्रव हैं। यानी जैसा अशुभ भाव है, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, वो आश्रव भाव है, वैसे ही शुभ भाव भी, वो भी राग, शुभ राग, पूजा पाठ व्रत उपवास का भाव, वो भी राग है। लेकिन अशुभ राग को, अशुभ आश्रव को तो बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है, और जो शुभ राग है या शुभ आश्रव है वो भूमिका के हिसाब से छूटते जाते हैं। किसके छूटते हैं? कि जो उनको छोड़ने योग्य है ऐसा मानता है। यदि उसको छोड़ने योग्य है ऐसा भी नहीं मानेगा तो उसको आश्रव भावना नहीं होगी, उसको आश्रव तत्व हो जाएगा, उसको कर्मों का आश्रव हो जाएगा। आश्रव तत्व मतलब कर्मों का आना। लेकिन ये जो मोह राग द्वेष के भाव अशुभ भाव और जो पूजा पाठ व्रत उपवास के भाव जो शुभ भाव हैं, दोनों ही तरह के भाव वो आश्रव भाव है, वो छोड़ने योग्य है। लेकिन अभी वर्तमान में दोनों भाव एक साथ नहीं छूट सकते। अभी तो हमारे क्रोधमान ये अशुभ ही नहीं छूट रहे हैं, तो शुभ को छोड़ के जाएंगे कहाँ पे? इसलिए वो भूमिका के हिसाब से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो भाव भी छूटते हैं, लेकिन श्रद्धान में मतलब वो काम हो रहे हैं। पूजा पाठ व्रत उपवास करते हुए भी वास्तव में यही करने योग्य नहीं है। करने योग्य तो क्या है? करने योग्य तो आत्मा का अनुभव, शुद्ध भाव करने योग्य है, वीतराग भाव करने योग्य है, ऐसा श्रद्धान रहता है। लेकिन क्योंकि अभी इतनी ताकत नहीं है तो वो शुभ भाव भी बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये आश्रव भावना में ये आश्रवों की अशुचिता, विपरीतता, ये जो विचार किया है ये सामूहिक रूप से सारे आश्रवों का, यानी चाहे शुभ आश्रव हो, चाहे अशुभ आश्रव हो, चाहे अशुभ आश्रव हो, चाहे शुभ आश्रव हो, सभी प्रकार के आश्रव भाव, यानी शुभ राग भी, अशुभ राग भी, अशुभ राग भी, शुभ राग भी, सभी प्रकार के आश्रव भाव हैं वो अशुचि है, अशरण है, अनित्य है, अध्रुव है, दुख के कारण है, आत्मा से
विपरीत हैं, छोड़ने योग्य हैं, इन सभी आश्रवों से जब निवृत्त होंगे, पार होंगे, तभी हमको अनंत सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। तो ऐसा सारा विचार करना, इसका नाम आश्रव भावना, आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन है। अब ये विचार जब होता है, ऐसा विचार होने के बाद में भाव भूमि तो हमारी तैयार हो ही गई थी, वैराग्य से ओतप्रोत हो गई थी, अभी तत्वों का चिंतन है। अब इसके बाद में जीवन में संवर और निर्जरा प्रकट भी होते हैं और उनकी भावना किस तरह से होती है वो चर्चा अपन कल करेंगे। किसी को प्रश्न है? नहीं? चलिए जनमानस स्तुति करते हैं। रेखा जी, आप जनमानस स्तुति बोलो। जोग धरि रहे जोग सुभिन्य, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासु हृदय द्रसो निकसी, सरिता संविश्रुत सिंधु सयानी, याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिंगत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जिन भानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जिन भानी।